हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार समाज सुधारक गाथा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के सामने एक नई देशभक्ति कविता जिसका टाइटल है 28 सितंबर 1907 से 23 मार्च 1931 का वो दिन, जिसमें भगत सिंह के बारे में, सुखदेव के बारे में, राजगुरु के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। और अपनी कविता को शुरू करने से पहले मैं शहीद आजम भगत सिंह के एक जो नारा था जिससे इनकलाब लेकर आए थे भगत सिंह हम भारतीयों के दिलों में, तो उस नारे के साथ मैं अपनी कविता का आगाज करना चाहूँगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो साथियों, इस नारे से जो है मेरे अंदर एक नई उमंग भर कर आई है और ये एक ऐसा नारा है जो भी इसको दिल से लेता है उसके दिल में और उसके शरीर में एक ऐसी तरंग पैदा होती है जिसमें अपने देश के प्रति, अपने जो है देशवासियों के प्रति कुछ कर गुजरने का हुनर जो है वो आता है। और जो है अपने देश पर मर मिटने की जो शक्ति है वो इन्हीं क्रांतिकारी वीरों के जो गाथा है वो पढ़ पढ़ कर ही हमें पता चलता है कि हमें कैसे अपने देश को आगे बढ़ाना है और कैसे इसको तरक्की के रास्ते पर लेके जाना है। तो मैं अपनी कविता को शुरू करना चाहूँगा। 28 सितंबर 1907 का वो दिन, कि 28 सितंबर 1907 का वो दिन, सरदार किशन सिंह के घर खुशियों का वो माहौल, सरदारनी विद्यावती की कोख से जन्मा एक शेर, चारों ओर जश्न माहौल था, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, नाच गानों के साथ गिद्दा भी पाया जा रहा था और वो नन्हा मुन्ना सरदार भगत देखे और मुस्कुराए जा रहा था। 28 सितंबर 1907 को जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो चारों तरफ खुशियां थी, खुशियों का माहौल था, गिद्दे पाए जा रहे थे और नन्हा मुन्ना सरदार ऐसे ही देखे और मुस्कुराए जा रहा था। कहते हैं कि माँ के सपने कुछ और थे और सरदार भगत जी कहीं और थे, कि माँ के सपने तो कुछ और थे और सरदार भगत जी कहीं और थे। पहले ही उस घर से बहुत कुछ जा चुका था। माँ ने सोचा कि पढ़ा लिखा कर शादी करवाएंगे, पर उन्हें ये आभास कहाँ था कि वो तो वतन पर मर मिटने वालों के मेले लगवाएंगे। भेजा पढ़ने स्कूल में और जलियांवाला बाग में पाएंगे, उस बहाए गए जलियांवाला बाग में एक एक लहू के कतरे से साथियों इनकलाब लेकर आएंगे, इनकलाब लेकर आएंगे। 9वीं तक स्कूल किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरदार भगत सिंह ने जो स्कूल की पढ़ाई है वो 9वीं तक की थी, कि 9वीं तक स्कूल किया, फिर जाके सीधा दाखिला नेशनल कॉलेज में लिया, कि 9वीं तक स्कूल किया, फिर सीधा दाखिला नेशनल कॉलेज में लिया। देखने वाले भी अब सब हैरान थे, वो बहादुर तो थे ही, साथ में ज्ञान में भी महान थे। कहते हैं कि क्रांतिकारी जो थे वो अपनी पढ़ाई को साथ में रखकर ही अंग्रेजों से लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो चालाक हैं, वो जो है बुद्धिजीवी है, उनके पास पढ़ाई है, हथियार हैं, गुलाम बनाने की कला है। तो हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने भी अपना सबसे पहला हथियार अपनी पढ़ाई को बनाया साथियों। तो क्या कहते हैं कि देखने वाले भी अब सब हैरान थे, वो बहादुर तो थे ही, साथ में ज्ञान में भी महान थे। यार दोस्तों के साथ हंसना खेलना जलेबियां खाना, के यार दोस्तों के साथ हंसना खेलना जलेबियां खाना और इन सब चीजों के साथ साथ अपना फर्ज निभाना, वो उनका यूं गदर पार्टी में जाना, जलती मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखकर वो यूं चंद्रशेखर के सामने कसम उठाना कि ये जिंदगी वतन के लिए है, जब तक सांस चलेगी हर सांस से आवाज़ इनकलाब आएगी, और ये मेरी नहीं एक दिन पूरे भारत की आवाज बन जाएगी, और ये मेरी नहीं एक दिन पूरे भारत की आवाज बन जाएगी। वो लाला का देश पर मर मिट जाना, वो लाला का देश पर मर मिट जाना, बदला लेने के लिए भगत का खुलेआम सांड्रस पर गोलियां बरसाना, राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर का बेखौफ साथ निभाना। बुज़दिल तिलमिला उठे थे, कि बुज़दिल तिलमिला उठे थे, शेरों को पकड़ने के लिए ऐसा जाल बिछाया जो लाहौर षड्यंत्र केस कहलाया। के बुज़दिल तिलमिला उठे थे, के बुज़दिल तिलमिला उठे थे, शेरों को पकड़ने के लिए ऐसा जाल बिछाया जो लाहौर षड्यंत्र केस कहलाया। पकड़े तो नहीं जाते पर कुछ गद्दारों ने ही उनका साथ निभाया, पर कुछ गद्दारों ने ही उनका साथ निभाया। साथियों, जो ये गद्दारी की परंपरा है ये वर्षों पुरानी है, जो हमारे राजा महाराजाओं के साथ भी और आगे आके हमारे क्रांतिकारी वीरों के साथ भी हुई, कि पकड़े तो नहीं जाते पर कुछ गद्दारों ने गोरों का साथ निभाया, फिर भी जो शेर को पकड़ नहीं पाए जिसने सरदार होते हुए भी अपने केस कटवाए।
कि फिर भी वो शेर को पकड़ नहीं पाए जिसने सरदार होते हुए भी अपने केस कटवाए। तुम्हें क्या लगता है कि भगत सिंह ऐसे ही भगत सिंह कहलाए? कि तुम्हें क्या लगता है कि भगत सिंह ऐसे ही भगत सिंह कहलाए जिसने सरदार होते हुए भी अपने केस कटवाए, सरदार होते हुए भी अपने केस कटवाए? साथियों, सिख धर्म में कहते हैं कि किसी को भी अपने केस नहीं कटवाने होते, लेकिन सरदार भगत सिंह ने इस देश के लिए अपने केसों की आहुति दी। शेर तो शेर होता है, वो कहाँ रुकने वाला था? कि शेर तो शेर होता है, वो कहाँ रुकने वाला था? पहुंच गया सेंट्रल असेंबली जहां गोरों का बोलबाला था। कि पहुंच गया सेंट्रल असेंबली जहां गोरों का बोलबाला था। करना था काला कानून पास गोरों को, जो हमारी नागरिक स्वतंत्रता कम करने वाला था। बेखौफ होकर ऐसा बम गिराया, गोरों के हौसलों और कानून को सबक सिखाया। कि गोरों के हौसलों और कानून को सबक सिखाया। कि दी गिरफ्तारी भागे नहीं, कि दी गिरफ्तारी भागे नहीं, जिसमें बटुकेश्वर दत्त ने भी बखूबी साथ निभाया, बटुकेश्वर दत्त ने भी बखूबी साथ निभाया। तो साथियों, जब नेशनल असेंबली में सरदार भगत सिंह ने बम को गिराया, वो बम ऐसी जगह गिराया कि किसी को भी जान माल की हानि ना हो। ऐसे ऐसे वीर योद्धा जो है भगत सिंह जी हुए, और उनके साथ में बटुकेश्वर दत्त थे। उन्होंने भी साथियों उस असेंबली में जो है सरदार भगत सिंह का बहुत ही साथ निभाया था। गोरों ने सोचा कि वो कैद में रहकर मर जाएंगे, पर उन्हें क्या पता कि भगत कोई इंसान नहीं जिन्हें कैद किया जाए, कि भगत कोई इंसान नहीं कि जिन्हें कैद किया जाए। वो तो अब विचार बन चुका था, वो भूख हड़ताल के जरिए अपनी बात यूं मनवाना, कि वो यूं भूख हड़ताल के जरिए अपनी बात को मनवाना, अदालत के जरिए अपने सभी संदेश पूरे भारत में फैलाना, अदालत के जरिए अपने सभी संदेश पूरे भारत में फैलाना। क्रांति अपनी चरम सीमा पर थी, क्रांति अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। चारों ओर भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को रिहा करो, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को रिहा करो के नारे लगने लगे। जो इनकलाब भगत लाना चाहते थे अब वो आ चुका था, और अंग्रेजी हुकूमत भी अब उन वीरों को फांसी सुना चुका था। कि भगत सिंह जो इनकलाब लाना चाहते थे अब वो इनकलाब आ चुका था, और अंग्रेजी हुकूमत भी अब उन वीरों को फांसी सुना चुका था। और आज 23 मार्च 1931 का वो दिन भी आ चुका था। भगत आओ, कि भगत आओ तुम्हारी फांसी का समय हो गया है, कि भगत आओ तुम्हारी फांसी का समय हो चुका है, रुको चलता हूं। तब भगत कहते हैं कि रुको चलता हूं। ये तुम क्या पढ़ रहे हो भगत? कुछ नहीं। ये तुम क्या पढ़ रहे हो भगत? कुछ नहीं। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, चलो चलते हैं, कि चलो चलते हैं। इतना कहते ही वो शेर उस किताब का पन्ना मोड़कर चल दिया, इतना कहते ही वो शेर उस किताब का पन्ना मोड़कर चल दिया, और तुम्हारे लिए उस मुड़े हुए पन्ने को छोड़ गया, कि तुम्हारे लिए उस मुड़े हुए पन्ने को छोड़ गया, और हंसते हंसते तीनों फांसी पर चढ़ गए। तुम्हें क्या लगता है कि हम ऐसे ही भारतवासी बन गए? तुम्हें क्या लगता है कि हम ऐसे ही भारतवासी बन गए? साथियों, इस कविता के माध्यम से मैंने आपको बताया कि भगत सिंह ने कैसे कैसे जो है यातनाएं झेली। उनके जो दोस्त थे सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, उन सभी ने जो है अपने देश को जो है पहले रखा, आगे रखा। तभी भगत सिंह ने कहा कि जो गलत है उसका विरोध सीना ठोक कर करो, कि जो गलत है उसका विरोध हमेशा सीना ठोक कर करो। इतिहास आपको बागी कह सकता है, इतिहास आपको बागी कह सकता है, लेकिन गुलाम नहीं कह सकता साथियों। इतिहास आपको बागी कह सकता है, लेकिन गुलाम नहीं कह सकता साथियों। इसलिए हमेशा ही जो गलत है उसका आप विरोध कीजिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।